वार्निंग, अगर आप कमज़ोर दिल के इंसान हैं तो अभी प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, अभी इस वीडियो को स्किप कर दें। अगर आप भी मेरी तरह मजबूत दिल के हो तो आओ, मैं लेके चलता हूँ आपको कहानी में। 8 अप्रैल 2017, नंथनकोडु, केरला। यह कहानी आगे जाकर इतनी भयानक होने वाली है जिसके बारे में आप कभी सोच नहीं सकते। नंथनकोडु के पेंस कंपाउंड में रहने वाले कुछ लोगों को देर रात 11:30 बजे धुआं और आग जलना दिखाई दिया। बहुत ज़्यादा धुआं उठता देख पड़ोसियों ने पुलिस के पास फ़ोन किया और फायर ब्रिगेड को भी बुला लिया। फायर ब्रिगेड कुछ ही समय में वहाँ पर पहुँच गए। फायर ब्रिगेड अंदर जाते ही ना सिर्फ उन्हें जला हुआ सामान, उन्हें जो चीज़ मिला उससे सबका दिल दहल गया। उस घर में के बाथरूम में 4 डेड बॉडी जो कि कटी पिटी हालत में मिली। फायर ब्रिगेड और पुलिस वाले ये सब देख ही रहे थे, तभी ग्राउंड फ्लोर में एक धमाका होता है। फायर ब्रिगेड वाले जब नीचे जाते हैं तो उन्हें एक और लाश मिलती है जिनके अंदर कीड़े पड़ चुके थे। यह सब देखकर पुलिस तफ्तीश में लग जाती है। पड़ोसियों से पूछताछ में पता लगता है कि यह घर राजनाथम और उनकी बीवी और 5 लोग रहते थे और पुलिस को मिली डेड बॉडियाँ भी 5 ही थी। इस परिवार में कैडल जेंसन, जो कि उनका एक बेटा और एक बहन, माता पिता और उनकी एक नानी उस घर में रहते थे। पुलिस वालों को 5 लाशें कटी पिटी हालत में मिली। ये सबको चौंकाने वाला था। जब पुलिस ने एम्बुलेंस में सारी लाशों को बाहर निकालने लगे तभी पता चला कि उन 5 में से एक लाश डमी है, यानी कि प्लास्टिक की है। पुलिस को जब ये पता चला तो पड़ोसियों के अनुसार 5 लोग की फैमिली में कैडल जेंसन मिसिंग था। अब आधा केस यहीं सॉल्व हो चुका था। कातिल या तो कैडल जेंसन था या कहीं किसी दुर्घटना में फंसा हुआ था। पुलिस ने देरी ना करते हुए पूरे शहर में कैडल जेंसन के फ़ोटोज़, पोस्टर लगवा दिए। हर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, हर जगह लगा दिए और जल्दी ही कैडल जेंसन पकड़ा गया। जब पुलिस वाले उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे तब उसके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान थी, जैसे उसको कोई चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, उसको पछतावा नाम का कोई चीज़ नहीं था। अब कैडल पकड़े जाने पर जो भयानक कहानी कैडल सुनाने वाला था उसके लिए आपके कान, आपका दिल, आपका दिमाग तैयार नहीं होगा। इतनी भयानक तरीके से अपने ही घर वालों को, अपने ही माँ बाप को, अपनी बहन को, अपनी नानी को मौत के घाट कैसे उतारा, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। कैडल का कहना था कि उसके परिवार वाले हमेशा उसको एक फेलियर होने का एहसास दिलाते रहते थे। वो मेरी बहन को मुझसे ज़्यादा इज्जत और उसको ज़्यादा तेज़ दिमाग वाला बताते थे। कुछ दिन बाद कैडल ने अपने माता पिता से खुद ही कहा कि मुझे गेम डेवलपिंग सीखनी है, इसके लिए मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ। घर वाले खुश हो गए। उसने कहा कि हाँ ठीक है। कैडल ने कुछ तो कहा कि वो करना क्या चाहता है और उसकी बहन भी चाइना में 2 साल का कोर्स कंप्लीट करने के लिए गई हुई थी। कैडल ऑस्ट्रेलिया जाता है, वो भी 2 साल के बाद अपने घर वापस आता है। उसकी बहन भी वापस आ जाती है। वापस आते ही वो अपने माँ बाप से कहता है कि मैं गेम डेवलपर सीख चुका हूँ और मैं अब गेम बनाऊँगा। मैं कुछ दिन अपने कमरे में ही रहूँगा
मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब ना किया जाए। माँ बाप ने कहा ठीक है। वो कुछ दिन अपने कमरे में ही रहा। समय बीतता गया, 10 दिन बीते, 12 दिन बीते। कुछ दिन बाद और कैडल जैनसन अपने कमरे से बाहर आता है और नीचे आकर अपनी माँ को कहता है कि माँ चलो मैंने एक गेम बनाई है, चलो आप देख लो उसे। माँ बहुत खुश हुई, वो अपने बेटे के साथ उसके ऊपर वाले कमरे में गई। कैडल ने अपनी माँ को कुर्सी पर बैठाया और उसको एक वीडियो चलाकर दिखाने लगा। उसकी माँ वीडियो देखने लगी तो पीछे से एक धारदार तलवार से कैडल ने अपनी माँ का सर धड़ से अलग कर दिया। उनकी माँ को समझ ही नहीं आया कि कब क्या हो गया। उसने सेम ही फिर अपने पिताजी के साथ भी ऐसे ही किया। फिर अपनी बहन को बुलाया, फिर अपनी नानी को। एक एक करके ने चारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मौत के घाट उतारने के बाद ये 5 दिनों तक उनकी डेड बॉडी के साथ ही उसी कमरे में रहा। जब इसको लगा कि डेड बॉडी सड़ने लगी हैं, अब ये बदबू मारेंगी तो वो पकड़ा जा सकता है, इसीलिए इसने जाकर बाज़ार से पेट्रोल खरीद कर लाया। तेल लाने के बाद उसने अपने माता पिता और नानी और बहन की डेड बॉडी को बाथरूम में रखा और उसे जला दिया। जलाने की तरफ उसने एक डमी भी लाई थी ताकि लोगों को लगे कि कैडल भी उसके साथ जल गया है। उसने ये सोचा ही नहीं था कि मैं भी कभी पकड़ा जाऊंगा। लाशें जलते जलते धीरे धीरे पूरे घर में आग लग गई। उसी को देखकर बाकी सब कुछ पता ही है। कैडल एक साइको किलर था। वह अब भी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती है।